हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ 5, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। तो शुरू करते हैं आज की इस कविता को। ये कविता है तो इसे शुरू करते हैं हम। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो माँ से बच्चा कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी कहो ना, मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो इस पर माँ कहती है, क्यों बेटा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो नानियाँ या दादियाँ ही सुनाती हैं। मुझसे कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो जो बच्चा है वो कहता है अपनी माँ से कि तुम मेरी नानी की ही तो बेटी हो, तो मुझे फटाफट से जल्दी से एक कहानी सुना दो, ऐसे लेटे लेटे ही सुना दो। जो बेड टाइम स्टोरीज बच्चों को सुनाई जाती है ना, सोते समय कहानियाँ, तो माँ अपने बच्चे के साथ सो रही है तो बच्चा कहता है कि तुम मेरी नानी की ही तो बेटी हो, एक कहानी मुझे कह दो जल्दी से। ऐसे ही लेटे लेटे कह दो, या तो बताओ मुझे जल्दी से कि उस कहानी में राजा था या रानी थी, तो जल्दी मुझे एक कहानी कहो। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। तो यहाँ माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम बड़े ज़िद्दी हो, है ना मेरे लाडले, तुम बड़े ज़िद्दी हो। ये उस समय की बात है जब सुबह सुबह बगीचे में क्या होता था कि तात जो हैं वो भ्रमण करते थे, है ना। तो ये सुबह सुबह की क्या है बात है। तो सुबह सुबह की कहानी जो है वो माँ कह रही है। तो तात का मतलब होता है क्या? पिता। जहाँ पर पिताजी क्या करते थे तुम्हारे? भ्रमण करते थे, है ना। और यहाँ पर जो सुरभि है, सुरभि मनमानी मतलब बता रहे हैं कि उपवन में भ्रमण करते थे तुम्हारे पिता। और सुरभि का मतलब होता है महक या सुगंध आती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यह कहानी। तो यहाँ बच्चा कहता है कि हाँ हाँ, जहाँ खुशबू आती थी ना, मुझे वही वाली कहानी सुनाओ, वही उपवन वाली कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो बोलते हैं कि वर्ण वर्ण यानी कि रंग बिरंगे क्या खिले हुए थे? फूल खिले थे, है ना। और जहाँ पर हवा के हल्के हल्के झोंके चलते थे, है ना, लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। तो बच्चा बोलता है कि हाँ, हवा की वजह से जो पानी में हलचल होती है ना, तो मुझे हाँ वही वाली कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो मुझे यही वाली कहानी सुननी है, वहाँ बच्चा कहता है। तो गाते थे खग, खग मतलब होता है पक्षी। तो पक्षी कल कल करके गाते थे इस कहानी में। अचानक एक हंस जो है वो ऊपर से आकर गिरा और वो बहुत ही ज़्यादा उसके जो पंख है वो पूरी तरह टूट गए थे। तो बच्चा बोलता है हाँ माँ, ये तो एक करुणा भरी यानी कि एक दुख भरी कहानी है, मुझे यही कहानी सुननी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो वो जो पक्षी है उसे उठा लिया था और उसे क्या हुआ था? एक नया जीवन दिया गया था। तो ये कहानी कैसी? इतने में उस पक्षी पर, उस हंस पर क्या है, अपना हक जमाने के लिए कोई दूसरा वहाँ आ गया था। तो ये कहानी कैसी हो गई? अब कोमल भी हो गई और कठिन भी हो गई। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, है ना। तेरे तात यानी कि तेरे पिता जो थे वो कैसे थे? रक्षक थे। और किसी और ने वो पक्षी आकर के मांगा था। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी। जो खग को नुकसान पहुंचाना चाहता था उसने क्या किया? उसने वो बड़ा हठी था, बहुत ही ज़िद्दी था, और उसने क्या है उस पक्षी को तुम्हारे पिता से छीनने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। अभी कहानी क्या है? आगे बढ़ रही है उनकी जिद के साथ। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी जनों ने।
सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई यह कहानी। तो अब क्या हुआ, वाद विवाद बढ़ गया भक्षक और रक्षक के बीच में, और ये बात कहाँ तक जा पहुँची, न्यायालय में जा पहुँची। सभी ने इस बात को सुना और जाना। तो अब ये क्या है, ये बात बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो अब यहाँ माँ अपने बच्चे से कहती है कि अब बेटा राहुल तुम ही इसका निर्णय करो कि कौन सही था कौन गलत था। जो सही था निर्भीक होकर तुम मुझे उत्तर दे दो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ कि कौन सही था। तो यहाँ राहुल कहते हैं कि माँ मेरी क्या बानी सुनोगे, मैं इस कहानी को सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो यहाँ पर अंत में बोला जा रहा है कि कोई बिना कसूरवार को मारे, बेकसूर को कोई मारे तो ये तो सबसे बड़ा अपराध हुआ, और उसे न्याय अगर उसे बचाता है, उस भक्षक को, उस किसी को चोट पहुंचाने वाले को बचाता है, तो ये तो न्याय की बिल्कुल भी दया नहीं होगी। तो जो रक्षक होता है वो हमेशा भक्षक से बढ़कर के ही होता है न्याय, और हमेशा उसे न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो न्याय है वो दया का दानी है। न्याय हमेशा दया करने वाला होता है। न्याय कभी भी भक्षक की मदद नहीं करता, कसूरवार की मदद नहीं करता। तो ये इस तरह से कुछ कविता थी। ये इस कविता को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। अब इसके पाठ के पीछे कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। ये हमें लर्न भी करने हैं, हमसे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। पहला है चोटी। तो चोटी का अर्थ होता है, चेटी। चेटी का अर्थ होता है दासी। दूसरा जो शब्द यहाँ दिया हुआ है वो है मानधन। मानधन का अर्थ होता है पुत्र। तीसरा शब्द है सुरभि। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध या खुशबू। अगला शब्द है बिद्ध। बिद्ध का अर्थ है बिंदकार। अगला शब्द है पक्ष। तो पक्ष का अर्थ होता है पंख। अगला शब्द है सिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। अगला शब्द हमारे पास है तात। तात का अर्थ होता है पिता। अगला शब्द है सदय। सदय का अर्थ आगे का जो शब्द था वो था आग्रह। तो आग्रह का अर्थ होता है अपनी बात मनवाने हेतु अड़े रहना। अपनी बात मनवाने के लिए लिख सकते हैं हम, के लिए अड़े रहना। अगला है भक्षक। तो भक्षक का अर्थ होता है मारने वाला। अगला शब्द है हठी। हठी, हठी का मतलब होता है जिद्दी। अगला शब्द है हमारे पास भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है सैर। अगला शब्द है हमारे पास वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है शर। शर का अर्थ होता है बाण।
अगला जो शब्द है वो है हमारे पास आंखें टक। आंखें टक का मतलब होता है शिकारी। अगला है आहत। आहत का मतलब है घायल। अगला जो है हमारे पास वो है विवाद। विवाद का अर्थ होता है कहा सुनी। अगला है हमारे पास उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। अगला शब्द है रक्षक। रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला। अगला शब्द है निर्णय। तो निर्णय का अर्थ है फैसला। आग्रह का अर्थ होता है अपनी बात मनवाने के लिए अड़े रहना। अगला शब्द है भक्षक। भक्षक का अर्थ होता है मारने वाला। अगला शब्द है हठी। हठी का अर्थ होता है जिद्दी। दूसरा है भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है सैर। अगला है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग। अगला शब्द है शर। शर का अर्थ होता है बाण। अगला शब्द है आंखें टक। आंखें टक का अर्थ होता है शिकारी। अगला शब्द है आहत। आहत का अर्थ होता है घायल। अगला जो शब्द है हमारे पास वो है विवाद। विवाद का अर्थ होता है कहा सुनी। अगला शब्द है उभय। उभय का अर्थ होता है दोनों। अगला शब्द है रक्षक। रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अगला शब्द है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। तो यहाँ हमने क्या किया, शब्दार्थ याद किए हैं, यहाँ पे लिखे भी हैं। याद भी हमें क्या करना है, लिखना है। अब हमें क्या करना है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमें लिखने हैं, वो हम इन्हें यहाँ पर लिख लेंगे। अब पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन सा पक्षी घायल हुआ है। प्रश्न है, इस कविता में कौन सा पक्षी घायल हुआ है। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता में हंस घायल हुआ है, या एक हंस लिख दीजिए, एक हंस घायल हुआ है। अगला है, इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता यानी किसने लिखी है ये कविता, रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता के रचयिता कविश्री मैथिली शरण। हमेशा हमें कवि और लेखक याद करने चाहिए पाठों के। मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये हमने यहां लिख लिया। अगला प्रश्न है, उपवन का दृश्य कैसा था। तो इसका हम क्या उत्तर देंगे कि उपवन का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। उपवन का दृश्य कैसा था, उपवन का दृश्य उपवन का दृश्य कैसा था, बड़ा ही मनोहारी था। अगला प्रश्न है,
हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न आप साथ साथ नोट डाउन भी करते चाहिए जाइए वीडियो को पॉज करते करते। हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। इसे आप लिख लीजिए। हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला है इस कविता प्रश्न है इस कविता में कौन किसको कहानी सुना रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर है इस कविता में सिद्धार्थ की पत्नी उनके बेटे राहुल को कहानी सुना रही हैं। क्या है, हमें पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला है इस कविता में कौन किसको कहानी सुना रहा है। तो इस कविता में सिद्धार्थ की पत्नी उनके बेटे राहुल को यह कहानी सुना रही है, राहुल को कहानी सुना रही हैं। अगला है हंस को किसने तीर मारा। तो इसका उत्तर होगा, पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। हंस को किसने तीर मारा। उत्तर है हंस को देवदत्त ने तीर मारा। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ कौन था। उत्तर होगा इसके, हम यहाँ लिख सकते हैं सिद्धार्थ राहुल के पिता थे, है ना। सिद्धार्थ राहुल के पिता थे। आगे है देवदत्त सिद्धार्थ का कौन था।
उत्तर देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ से घायल पक्षी को कौन मांग रहा था और क्यों? से घायल पक्षी को कौन मांग रहा था और क्यों? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ से घायल पक्षी को देवदत्त मांग रहा था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका शिकार किया था। आप इसे लिख लीजिए, सिद्धार्थ से घायल पक्षी को कौन मांग रहा था और क्यों? तो सिद्धार्थ से घायल पक्षी को देवदत्त मांग रहा था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका शिकार किया था। अगला है, इस कविता से क्या सीख मिलती है? प्रश्न, इस कविता से क्या सीख? उत्तर, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो ये इस कविता की सीख थी। और दूसरी सीख ये थी कि हमें पशु पक्षियों से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम हमारे रिश्तेदारों से करते हैं या हमारे अपनों से करते हैं, उतना ही प्रेम हमें करना चाहिए। तो इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें सीख मिलती है, यह सीख हमें मिलती है कि हमेशा मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो ये पाठ था माँ कह एक कहानी। इसके पाठ को हमने समझा, इसके शब्दार्थ हमने देखे और साथ ही साथ हमने क्या किया, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने हल किए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।